हो गया पेमेंट। अरे पर्स, मम्मी मम्मी उन आंटी का पर्स रह गया। हाँ बेटा, ये तो उन मेम साहब का पर्स है। सुनिए मेम साहब सुनिए। मेम साहब आपका पर्स। ओह शिट, मैं मेरा पर्स तो भूल ही गई। बेटा तू रुक, मैं मेम साहब को पर्स देके आई। मेम साहब, आप अमीर लोग भी कितनी जल्दबाजी में रहते हो। ये लो आपका पर्स। अरे बेटा तू। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता इसमें मेरे कितने जरूरी कागजात थे। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, मेरा तो फर्ज बनता था कि मेरी दुकान पे अगर आपका पर्स छूट गया है तो मैं आपको लौटा दूं। बस अब आगे से ध्यान रखना। माँ, ज्ञानबाजी हो गई हो आपकी, तो मुझे मेरे पैसे दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। अच्छा बहन जी, तो ये आपकी बेटी है? हाँ मेम साहब जी, ये हमारी बेटी है। अच्छा, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। एक काम करो, ये ना कुछ पैसे आप अपने पास रख लो। आपने ना आज मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अगर ये पर्स किसी और के हाथ लग जाता ना तो वो ये पर्स मुझे कभी नहीं लौटाता। इसमें बहुत सारा कैश है और बहुत जरूरी कागज है। ये लीजिए। अरे नहीं मेम साहब, आप ये पैसे रहने दीजिए। मैंने तो इंसानियत के नाते आपका पर्स लौटाया है और मैं ये किसी लालच में आके नहीं लौटाई हूँ कि मैं आपको पर्स लौटा दूंगी तो बदले में आप मुझे पैसे दोगी। अरे आपका ही बैग है, आपको ही लौटाई हूँ। इसमें किस बात के पैसे? तुम सच में बहुत अच्छी हो और बहुत ईमानदार भी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे ये पर्स कभी नहीं मिलता। चलती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। हाँ बस आई रही हूँ। माँ पैसे दो मुझे, कहाँ पंचायती में लग रहे हो? दे रही हूँ बेटा। ये ले बेटा, पूरे 220 रुपए है। व्हाट रबिश, केवल 220 रुपए? क्या होता है इतने से पैसों से? इतने से पैसों में ना मेरा एक नॉर्मल सा टी शर्ट भी नहीं आएगा। और पैसे दो मुझे। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? ये 220 रुपए पूरे दिन की कमाई है मेरी। हाँ, मुश्किल से 400 से 450 रुपए मैं दिन के कमा पाती हूँ और अभी सच में मेरे पास इतने ही पैसे हैं। ये रख ले, बाकी पैसे तू बाद में ले लेना मुझसे। नॉट एट ऑल माँ, मुझे ना ज्यादा पैसे चाहिए। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बात बताओ मुझे, जब आपको पैसे देने ही नहीं थे तो फिर इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन क्यों करवाया आपने? अरे जब देखो तब ना मैं ये पुराने कपड़े पहनकर चले जाती हूँ। मुझे अपने लिए नए कपड़े, नए शूज, नए सैंडल्स खरीदने हैं। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। और बेटा तेरी माँ गरीब है, इस बात को क्यों नहीं समझती तू? ये रोज रोज नए शौक क्यों पाल रही है? मैं जितना कमाती हूँ उसी में घर परिवार, तुम लोगों का गुजारा सब कुछ करना होता है मुझे। तू मेरी बात समझ, इतने महंगे शौक मत रख। इन पैसों में ही अपना गुजारा करना सीख ले बेटा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है खुद की माँ से। और बेटा मैंने तेरा ना बड़े कॉलेज में एडमिशन तेरे शौक के लिए नहीं करवा रखा, बल्कि इसलिए करवा रखा है ताकि तू पढ़ सके, तेरा भविष्य बन सके। एक सेकंड माँ, कौन से भविष्य की बात कर रहे हो आप? कौन सा भविष्य बना दिया आपने मेरा? अरे हर पेरेंट्स का फर्ज होता है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और वही आप कर रहे हो। इसमें कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया है आपने, जो मुझे ना एहसान गिना रहे हो आप अपना। और वैसे भी आपकी इकलौती बेटी हूँ मैं, एक बेटा है आपके, वो तो जो बोलता है वो लाकर दे देते हो। मेरी ख्वाहिश आपसे कभी पूरी नहीं होती है। कभी आपके मुंह से ये नहीं निकलता है कि आज मेरी बेटी ने 1000 रुपए मांगे तो मैं उसे 1000 रुपए दे दूं। हमेशा बस 100-200 रुपए पकड़ा देते हो। मुझे ना आपकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पैसे चाहिए मतलब चाहिए, कहीं से भी लाकर दो चाहे। बेटा आज तू इतने कड़वे बोल क्यों बोल रही है? क्या हो गया है तुझे? क्यों खामखा अपनी माँ का दिल दुखा रही है? अरे मैं अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। अरे जितना हो सका है ना मुझसे उतना मैंने तुम दोनों के लिए किया है और बराबर किया है। यहाँ दिन भर में मेहनत करती हूँ, क्यों? अपने दोनों बच्चों के लिए। अरे सुबह का स्कूल छूट गया है, मैंने उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं की, स्कूल वालों ने उसको स्कूल से निकाल दिया। क्या करूँ मैं बता? यहाँ दिन रात मेहनत करके मैं उतने पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। हम मानती हूँ उसमें मेरी गलती है, लेकिन बेटा मैं भी इंसान हूँ। कुछ दिन का टाइम दे, क्या पता ये दुकान अच्छा चलने लगे, सब ठीक हो जाए। बस करो माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में ना सठिया गई हो आप। जब देखो तब बूढ़े लोगों जैसे बातें करती रहती।